हेलो फ्रेंड्स, मैं नोरतराम लोडली और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल अम्बेडकर पीपल्स वॉइस को। दरअसल आपको बता दें कि कल चुनाव आयोग ने एक महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन जारी किया था, अधिसूचना जारी की थी, लेकिन कहीं ना कहीं चुनाव आयोग भी उस मामले के अंदर है वो कटघरे में खड़ा होता है। साफ तरीके से सब लोगों को पता है कि सेना का दुरुपयोग कौन कर रहा है और सेना के जो अभिनंदन कमांडर आए हैं और जो एयर स्ट्राइक का मामला है उसको पोस्टर के अंदर कौन जगह सबसे ज्यादा दे रही है, अच्छी तरीके से सबको पता है। समाज की चुनाव आयोग है उसको भी पता है अच्छी तरीके से, लेकिन उसके बावजूद भी कार्यवाही बीजेपी पर ना करते हुए, ना ही बीजेपी का नाम लेते हुए, चुनाव आयोग ने एक महत्वपूर्ण है वो अधिसूचना जारी की थी कि अगर किसी भी व्यक्ति ने सेना या सेना के किसी व्यक्ति का अगर दुरुपयोग किया तो कार्यवाही की जाएगी और वो आचार संहिता के उल्लंघन के अंदर आएगा। लेकिन आप तमाम ये पोस्टर देख सकते हैं जो हम आपको एक एक करके दिखाएंगे, आप साइड के अंदर देख सकते हैं। ये तमाम पोस्टरों से एकदम साफ हो चुका है कि बीजेपी के द्वारा ही सबसे ज्यादा सेना का राजनीतिकरण किया गया है। और इस वक्त के जो चुनाव है उसके हालातों के अनुसार जो राज ठाकरे का एक महत्वपूर्ण बयान सामने आया, उन्होंने कहा है कि चुनाव से पहले एक बार और पुलवामा जैसा आतंकी हमला हो सकता है और बीजेपी से हम सवाल क्यों ना पूछे, ये हमारी कर्तव्य बनता। तो ये एक राज ठाकरे का बड़ा बयान सामने आया। उन्हें भी कहीं ना कहीं ये अंदेशा है कि बीजेपी एक बार फिर ऐसा कुछ करवा सकती है जिससे उसको राजनीतिक फायदा हो। तो ये कुल मिलाकर राज ठाकरे का जो बयान है वो भी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर चुनाव आयोग द्वारा जो एक्शन लिया गया वो भी महत्वपूर्ण है। लेकिन साफ तरीके से देखा जा रहा है कि अगर एक उपेंद्र कुशवाहा जो केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं बीजेपी के साथ, उन्होंने भी ट्वीट किया है। उन्होंने एक बात कही है कि अगर इसकी बीजेपी की जगह अगर कोई राजनीतिक दल या कोई राजनेता अब तक ये प्रचार करता, सेना का उपयोग करता है, सेना का दुरुपयोग करता, तो शायद अब तक चुनाव आयोग इसको चुनाव से ही बर्खास्त कर देता। लेकिन बीजेपी का होने की वजह से बीजेपी का नाम लेना तक भी चुनाव आयोग ने है वो उपयुक्त नहीं समझा। उन्होंने ये भी कहा कि निष्पक्षता के साथ अगर चुनाव आयोग बीजेपी की कार्यवाही करती है तो कम से कम ये महसूस होगा कि चुनाव आयोग निष्पक्ष है, नहीं तो जनता के बीच में यह भी महसूस जाएगा कि इन सारे जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, चुनाव आयोग है, आरबीआई है, इन सारों सीबीआई है, इन तमाम संस्थाओं का है वो सरकारी दुरुपयोग किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण बात है। आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि पुलवामा का जिस दिन आतंकी हमला हुआ था उस दिन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो रैली संबोधित कर रहे थे, अमित शाह रैली को संबोधित कर रहे थे। इसके अलावा भी बहुत सारे जो मनोज तिवारी है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली से, उन्होंने वह भी प्रचार कर रहे थे। उसके अगले दिन जैसे 14 फरवरी को हुआ था, 15 तारीख को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन कर रहे थे, रैलियों को संबोधित कर रहे थे। अमित शाह लगातार रैलियां कर रहे थे, गठबंधन कर रहे थे। वही विपक्ष की जो तमाम राजनीतिक दल है उन्होंने अपने पूरे 5 दिन के लिए अपने कार्यक्रम है वो स्थगित कर दिए थे कि हम 5-6 दिन कार्यक्रम नहीं करेंगे सेना के सम्मान में। और जिस दिन पुलवामा के अंदर आतंकी हमला हुआ, उसके बाद एयर स्ट्राइक का मामला जो सामने आया, उस दिन जब तमाम विपक्षी दल है उन्होंने एकजुट होकर ये कहा था कि कांग्रेस सहित जो तमाम 21 दल है उन्होंने मिलकर कहा था कि हम सेना के और सरकार के साथ खड़े अगर सरकार कठोर कदम उठाती है। लेकिन सरकार जिस प्रकार से सेना का दुरुपयोग कर रही है इसको हम बर्खास्त नहीं करेंगे। लेकिन उस दिन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोबाइल ऐप का है उद्घाटन लॉन्च कर रहे थे जिस वक्त एयर स्ट्राइक हमारे विंग कमांडर एयरफोर्स के विंग कमांडर अभिनंदन पाकिस्तान की हिरासत में चले गए। तो इस प्रकार कुल मिलाकर अगर हम देखें तो उसके बाद में भी लगातार जितने भी पोस्टर है वो सामने आए, जिसमें तमाम देखा गया है कि मनोज तिवारी जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है वो दिल्ली के अंदर एक बाइक रैली के अंदर सेना की वर्दी पहनकर प्रचार कर रहे थे। उसके बाद भी तमाम ऐसे पोस्टर भी बहुत सारे आए जो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इस वक्त साइड में कि कितने पोस्टरों के ऊपर है बीजेपी ने अभिनंदन की फोटो लगाई है। तमाम राजनीतिक दल है इसका विरोध कर रहे हैं लगातार, लेकिन उसके बावजूद भी कोई सुनवाई करने वाला नहीं है और पूरी तरीके से दुरुपयोग किया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि एयर स्ट्राइक के मामले के अंदर जहां वायुसेना तमाम जितनी सेना उन्होंने साफ मना कर दिया कि हमें नहीं पता कि आतंकी बालाकोट के अंदर जो एयर स्ट्राइक उसमें कितने मरे, लेकिन अमित शाह द्वारा लगातार ये कहा जा रहा है और इसका श्रेय भी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया जा रहा है। तो इससे आप साफ अंदाजा लगाया जा सकते हैं कि जो सेना है उसका दुरुपयोग कौन कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी चुनाव आयोग है वो कार्यवाही नहीं कर रही है। तो कहीं ना कहीं ये जो चीजें हैं वो महत्वपूर्ण हो जाती है उस वक्त जब देश के अंदर चुनाव हो नजदीक और उसका ऐलान होने वाला हो, और उस समय इस प्रकार की बातें काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रखती है। तो मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, अब तक आपसे लेते विदा। जय भीम, जय भारत। आप हमारे चैनल अम्बेडकर पीपल्स वॉइस को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए और पाइए हर वीडियो की नोटिफिकेशन।